हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करने वाले हैं। पूरे चैप्टर के बारे में नहीं बताया था, लेकिन स्टार्टिंग बता दी थी। ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने आपको। आज हमें करनी है थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या है? प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, पहले हम इसके अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यदि किसी त्रिभुज, पहले हमें क्या चाहिए? त्रिभुज चाहिए। यदि किसी त्रिभुज, नाम दिया ABC, की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इसके समांतर एक रेखा खींच दी जो अन्य दोनों भुजाओं को, देखो इसके समांतर खींची है। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। इसके समांतर खींची तो अन्य दो भुजाएं क्या हुई? एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इनको काट रही है डी और ई पे, खींची जाए तो ये अन्य दो, यहां तक तो उसने वो चीज हमें बता दी कि ये तो है, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या क्या दिया है? दिया है गिवन क्या चीज? ABC एक त्रिभुज है, पहली चीज। दूसरा, DE पैरेलल टू BC, मतलब DE जो रेखा है वो BC के क्या है? समांतर है। ठीक है, सिद्ध करना है, यानी टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? ये अनुपात AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम पहले। कैसे करेंगे? एक तो BE और DC को मिलाया। ठीक है, दूसरा E से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर। ठीक है, और D से इस पे डाला, DM और EM। जो जो काम किया है वो लिख देंगे। BE DC को मिलाया, ज्वाइन पॉइंट BE एंड DC। ठीक है, एक काम। दूसरा क्या किया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू कौन सी लाइन पे? इस पे ना, AB। और दूसरा कौन सा है? DM परपेंडिकुलर टू AC। यहां तक बात क्लियर हो गई? समझ में आ रही है? आपको क्या चाहिए? AD और DB। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? जिस ट्राइंगल में AD आ रहा है, ठीक है, जिस ट्राइंगल में DB आ रहा है, हम उनको लेके चलेंगे। ठीक, साथ साथ बताती जाती हूँ कि क्या क्या करते जाएंगे। सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब एक बात बताओ, आपके पास त्रिभुज अगर दिया हुआ है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? एक फॉर्मूला पता है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कि 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें हाइट चाहिए होती है। हाइट मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड वही होता है परपेंडिकुलर ही, जो हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया है इस पे, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका ही नहीं है इसके एरिया को फाइंड करने का। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए, बेस क्या होता है? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है,
जिससे डालते हैं वो तो पॉइंट होता है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है डाला जाता है वही बेस होता है। तो एडीई में हमने देखना जरा परपेंडिकुलर किस पे डाला है, इस पर एडी पे। तो 1/2 बेस क्या हो गया एडी और हाइट क्या हो गई EN। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, एक पॉइंट। ठीक है, दूसरा करते हैं। एडी हो गया, मुझे दूसरा क्या चाहिए डीबी। डीबी किस में आ रहा है DBE में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए। बेस क्या होगा इसका, बेस क्या होगा ये वाला। अब देखिए इस वाले में आपको क्या बताती हूँ। एक कई बार हमारा ट्रायंगल इस तरीके से बनता है। देखो अगर हमारा ट्रायंगल ये है, इसका एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हम ये ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो बेस और ये क्या हो जाती है हाइट। कई बार इतना टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है ट्रायंगल कि उसका जो परपेंडिकुलर है वो बाहर ड्रॉ होता है, बाहर ट्रायंगल के बाहर। फॉर्मूला वही रहता है, बेस यही रहेगा, हाइट ये हो जाएगी, फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये DBE ऐसा ही ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड बाहर की तरफ है, यानी बेस क्या हो गया DB और हाइट क्या हो गई EN। ये बात आपको समझ आई, अच्छे से समझ आई। दोबारा देखो क्या क्या चाहिए था हमें। AD, तो मैंने ट्रायंगल लिया ADE, इसमें बेस क्या है AD और जो हमारी हाइट है वो क्या है EN। दूसरा मुझे DB चाहिए तो मैंने वो लिया एरिया DBE का। ठीक है, इसमें बेस क्या हो जाएगा DB और हाइट क्या हो जाएगी यही EN। क्लियर। अब क्या कर देंगे डिवाइड 1 फ्रॉम 2, यानी 1 को 2 से भाग करने पर क्या आ जाएगा 1/2 AD इंटू EN ओवर 1/2 DB इंटू EN। ये कटा, ये कटा, यहां पे क्या रह जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DBE। ठीक है, इसको इरेज कर दूं, इसकी हमें नीड नहीं है, ये चाहिए हमें जो हमें प्रूव करना है। धीरे धीरे हटाऊंगे। ठीक है, क्या रह गया हमारे पास एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ DBE इक्वल टू AD ओवर DB। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर बात। अब हमें क्या चाहिए AE ओवर EC। AE यही ट्रायंगल लेंगे दोबारा से, कौन सा ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब की बार बेस कौन सा लेंगे AE, क्योंकि हमें क्या चाहिए AE, तो बेस लेंगे ये वाला 1/2 बेस इंटू हाइट कौन सी है इस वाले बेस पे परपेंडिकुलर, ये है ना DM। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इस लाइन को लिख लेते हैं जो हमें प्रूफ करना है। AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC। ठीक है, बाकी मैं इरेज कर दे। 4th इक्वेशन बन गई क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ AE इंटू DM। हमने ये वाला ट्रायंगल लिया। अब हमें क्या चाहिए थी अगला EC चाहिए, ये चाहिए। अभी हमने देखो ऊपर हमें क्या चाहिए था DB, तो हमने कौन सा लिया था DBE। अब हम कौन सा लेंगे ECD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, वही हाफ इंटू बेस क्या है इसमें EC, हाइट क्या है DM। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5।
डिवाइड फोर्थ बाय फिफ्थ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू हाफ ऑफ AE इंटू DM ओवर हाफ ऑफ EC इंटू DM। DM से DM, हाफ से हाफ, क्या रह गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू AE ओवर EC। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। 6 इक्वेशन बनी, जिसमें से कि थर्ड और सिक्स इक्वेशन इन दो दो करके पहली दो का सॉल्यूशन थर्ड है और अगली दो का सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 6 है। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC इक्वल हो जाएंगे अगर हमारी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, है ना। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE यानी न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर देखो एरिया ऑफ DBE, एरिया ऑफ ECD ये अलग है। आप देखो क्या करेंगे अलग है तो। कौन सा? पहले ट्रायंगल DBE, DBE ये वाला हो गया, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अगला कौन सा है? ECD, ECD यानी ये वाला। क्या इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो ये DE है, जो ये DE है ये कितनी बार आया? दोनों में आया, इस वाले ट्रायंगल में भी आया और इस वाले में। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर दो लाइन समांतर हैं, ठीक है, और इनके बीच में ट्रायंगल बन रहे हैं, ये एक ट्रायंगल ये है, ये और एक ये वाला है। ठीक है, इस ट्रायंगल में भी ये आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी ये आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, ये वाली लाइन। ठीक है, यानी कि दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो उन दोनों का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अगर दो समांतर लाइनों के बीच में जो अगर ट्रायंगल बने हुए हैं और उन दोनों का बेस सेम है तो उनके एरिया क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब उस थ्योरम को यूज करके हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। किससे? समांतर रेखाओं के बीच बने समान बेस के त्रिभुज, समान आधार के त्रिभुज। ठीक है, रीजन जरूर ध्यान रखना हमेशा। तो अब मैं इसकी जगह, दोनों की जगह किसी भी एक को लिख सकती हूँ। इसको इरेज कर रही हूं मैं यहां से। फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DBE इक्वल टू AD ओवर DB। दूसरी को भी लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE ओवर एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। मैंने ECD को DBE लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू AE ओवर EC, क्योंकि प्रूफ कर चुके हैं त्रिभुज DBE का जो एरिया है इक्वल होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD के। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड इक्वल है, इसको अगर मैं नाम दे दूं आगे 7th और 8th,
ठीक है, दोनों का क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। ये लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड, तो फ्रॉम 7th and 8th क्या, AD over DB इक्वल टू AE over EC। यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव हो गया कि अगर एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक और रेखा खींची जाती है जो कि अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पे काटती है, ठीक है, अलग अलग बिंदु पे काटती है, और जिस बिंदु पे काटती है उससे इनका अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ऐसा होगा। ठीक है, ये वाइस वर्सा थ्योरम है। वाइस वर्सा मतलब कि मैंने ये थ्योरम तो सीधी प्रूफ करी है कि अगर एक समबिंदु, एक रेखा के समांतर पे कोई रेखा खींची जा रही है समांतर, दो अन्य बिंदुओं को काट रही है, तो वो क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी रेखाओं को। इसका वाइस वर्सा उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर कोई रेखा, कोई बिंदु दो या कोई भी जो त्रिभुज है उसके इस तरीके से अनुपात है AD over DB, AE over EC, तो क्या होंगी, DE को मिलाने में बनी हुई रेखा अगली सामने वाली रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, एक और थ्योरम आ जाएगी उसमें बस इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक, उसको हम एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कुछ पॉइंट समझ में ना आया हो तो पूछिएगा। वैसे मैंने सारे पॉइंट आपको डबल डबल बता के क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, ओके।